दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों मैं प्रेम शंकर गुप्ता आप सबका ऑफिशियली प्रेम की इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमारा ये नया एपिसोड काफ़ी दिनों के अंतराल के बाद आया है और मुझे उम्मीद है आपने जिस तरह भूतकाल में हमें सहयोग दिया, हमें प्यार दिया है, आगे भी इस सहयोग और प्यार को जारी रखेंगे। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, जो कि शंकराचार्य हैं ज्योतिष पीठ उत्तराखंड के। आज हम उन पे चर्चा करेंगे। अब कैसे कैसे लोग शंकराचार्य बन रहे हैं, इसके बारे में हम आप सबकी जो जानकारी है उसमें थोड़ा इजाफा करने की कोशिश करेंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अभी गए थे बॉम्बे अंबानी की शादी में शामिल होने के लिए। उन्हें बुलाया गया होगा, उन्हें चार्टर्ड प्लेन भी दिया गया होगा कि आप प्लेन से आइए, हमारे यहाँ वर वधू को आशीर्वाद दीजिए। ये चले गए। अब प्लेन मिल रहा है जाने को और इज्जत भी मिलेगी काफ़ी, तो चले गए कि लेकिन ये शंकराचार्य है, इन्हें माया मोह कामनी कांचन ये सबसे दूर रहना चाहिए। लेकिन चूँकि इनका अहंकार इतना है, ये इस पद के योग्य नहीं है, लेकिन ये पद उनको मिल गया है, तो उस हिसाब से बिहेव नहीं कर पाते हैं, उस हिसाब से गरिमापूर्ण इनका जो व्यवहार है उस हिसाब से गरिमापूर्ण नहीं है। ये वही शंकराचार्य है जो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो नाना प्रकार के अड़ंगे डाल रहे थे अपने स्टेटमेंट से। इनके जो स्टेटमेंट आ रहे थे इससे लग रहा था कि हिंदू का एक वर्ग इस राम मंदिर के उद्घाटन से काफ़ी नाराज़ है। इनका कहना था मंदिर अधूरा बना है, कैसे उद्घाटन हो रहा है। इनका कहना था कि मंदिर के उद्घाटन का जो समय है वो समय सही नहीं है। इनका कहना था कि हम क्या वहाँ ताली बजाने जाएं, मोदी जी तो उद्घाटन कर रहे हैं, हम क्या वहाँ ताली बजाने जाएं, इनका ये भी कहना था। तो इस तरह के लोग शंकराचार्य बन रहे हैं। और लोग तो वैसे ही सनातन धर्म को गाली देते हैं। सनातन धर्म को गाली देने वाले में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है और भी धर्मों के लोग हैं, तो उनका तो समझ में आता है और धर्मों के लोग हैं। लेकिन जो अपने धर्म के लोग हैं, इनके कार्यकलाप भी ऐसे रहते हैं कि लोग ये जो उनकी जो घृणा है उसका इजाफा करते हैं सनातन के प्रति। अब ये इस तरह के वाक्य देंगे, इस तरह के स्टेटमेंट देंगे तो लोग समझेंगे कि हिंदू समाज एक नहीं है, इनमें भी कई तरह के, एक आदमी मंदिर बनवा रहा है, ये विरोध कर रहे हैं। तो इससे उस समय एक माहौल ऐसा बना कि सारे हिंदू इस उद्घाटन से, मंदिर के उद्घाटन से खुश नहीं है। तो यहाँ विषयांतर हो रहा है। तो अब आते हैं मुद्दे पे। इनको बुलाया गया, ये चार्टर्ड प्लेन से गए होंगे, हालांकि इनको जाना नहीं चाहिए था। आप शंकराचार्य हैं, अगर अनंत अंबानी और उनकी धर्मपत्नी जो है उनको आशीर्वाद लेना होगा तो वो आपके पास आ जाएंगे आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन इनको अपना शोबाजी भी करना है। अब ये गए वहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए, आशीर्वाद दिया उन्होंने। अब प्रधानमंत्री मोदी जी उनके सामने पड़ गए। प्रधानमंत्री मोदी जी इतने विनम्र हैं कि ये शंकराचार्य जो हैं ये प्रधानमंत्री जी की निंदा करते रहते हैं, हमेशा उनकी आलोचना करते रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने उनके सामने पड़े तो उनका पैर छू के आशीर्वाद लिया। बदले में ये कुछ अपने गले से माला वगैरह उठा के मोदी जी को पहनाया उन्होंने। लेकिन उसके बाद वो चले गए मातोश्री, जो उद्धव ठाकरे का निवास स्थान है। कभी बाल ठाकरे का निवास स्थान हुआ करता था, बाल ठाकरे तो रहे नहीं, बाल ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे का निवास स्थान है। और वहाँ पर उद्धव ठाकरे के सपोर्ट में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया। उनका कहना था कि उद्धव ठाकरे से विश्वासघात किया गया है। उद्धव ठाकरे से विश्वासघात, उनका कहना था कि उद्धव ठाकरे से विश्वासघात किया गया है और हम चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे फिर से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में बैठे। लेकिन उद्धव ठाकरे से विश्वासघात कैसे हुआ? मैं शंकराचार्य जी से पूछना चाहता हूँ कि उद्धव ठाकरे से विश्वासघात कैसे हो गया? उद्धव ठाकरे तो भारतीय जनता पार्टी से विश्वासघात करके सरकार बनाए। अब विश्वासघात के साथ जिसने विश्वासघात किया उसके पार्टी के लोग उससे विश्वासघात कर ले तो ये तो जायज़ ही है।
क्योंकि कृष्ण ने महाभारत में कहा है कि एक समय कर्ण का रथ का पहिया धंस गया था। तो अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि हे पार्थ, हे कृष्ण, इसका पहिया धंस गया है, ये पहिया निकालने की कोशिश कर रहा है, तो इस समय क्या वार करना सही होगा? क्योंकि ये निहत्था है, इस समय वार करना सही नहीं होगा। तो कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारी स्त्री को भरी सभा में बाल पकड़ के खींचा था, तब इसने कौन से धर्म का पालन किया गया? उस समय इसने जो कृत्य किया उसकी सजा तो उसको मिलनी ही चाहिए। तो जो आदमी विश्वासघात करता हो उसके साथ विश्वासघात होना ही है, आज नहीं तो कल होगा ही। उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वासघात किया, तो उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात एकनाथ शिंदे ने कर दिया। तो ऐसा चलता रहता है। लेकिन उद्धव ठाकरे के सपोर्ट में, उद्धव ठाकरे के समर्थन में इस तरह का बयान देना क्या शंकराचार्य को शोभा देता है? आप शंकराचार्य हैं, आप क्यों इस राजनीतिक पचड़े में पड़ना चाहते हैं? क्या आपके कहने से उद्धव ठाकरे जीत जाएंगे? आज का वोटर इतना बेवकूफ़ भी नहीं है, बेवकूफ़ है लेकिन इतना भी नहीं है कि आपके स्टेटमेंट देने से वो उद्धव ठाकरे को वोट दे देगा। उद्धव ठाकरे के समय में इतना खराब शासन महाराष्ट्र ने देखा। ये उद्धव ठाकरे का जो शासन का जो कार्यकाल है, ये एक काफ़ी खराब कार्यकाल में आता है, काफ़ी एक दाग है एक महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र में अभी तक जो भी चीफ मिनिस्टर बने, सबके कार्यकाल से सबसे ज़्यादा खराब उद्धव ठाकरे का खराब काल था। इतना खराब था कि उस समय पुलिस इंस्पेक्टर वसूली करता था और उनका डीजीपी पुलिस वसूलती थी बार से, रेस्टोरेंट से। उनको टारगेट दिया गया था कि महीना में 100 करोड़ वसूलना है। इस तरह के काम उद्धव ठाकरे के शासनकाल में हुआ है। पालघर में साधुओं की हत्या कर दी गई, साधुओं को और पुलिस के सामने हत्या कर दी गई। ये उद्धव ठाकरे के समय में हुआ। उद्धव ठाकरे के समय में कोरोना आया। कोरोना में कितने लोग उद्धव ठाकरे के कुशासन के कारण मारे गए। तो उद्धव ठाकरे को तो इस सब का तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। और रही बात धोखा मिलने की, तो मिलना ही था, चूँकि ये बीजेपी को धोखा दे के सत्ता में आए थे। तो एकनाथ शिंदे ने इनके साथ गेम कर दिया और ये चाहते हैं कि फिर से उद्धव ठाकरे, हमारे शंकराचार्य जी चाहते हैं कि फिर से उद्धव ठाकरे सीएम बने। उनके घर गए थे, कुछ सुना है, कुछ पूजा पाठ भी किया है, उनको कुछ टोटके दिए होंगे, उन्होंने बदले में पैसे लिया होगा, वो अलग चीज़ है। कुछ टोटके दिए होंगे कि भैया इस मंत्र का जाप करो, यहाँ पे पौधे को पानी देना, सूर्य भगवान को पानी देना, तो तुमको फिर से सीएम की कुर्सी मिलेगी। और उसका पालन करेंगे उद्धव ठाकरे। लेकिन मेरा कहना है कि शंकराचार्य को ऐसे पचड़े में क्यों पड़ना है? आप शंकराचार्य हैं, आपको इतना मान सम्मान दिया जा रहा है, लोग आपको एक किसी विवाद में नहीं देखना चाहते, लेकिन आप विवाद में घुसते जा रहे हैं। आप शंकराचार्य हैं, आपको एक हिंदू जनमानस शंकराचार्य की दृष्टि से देखता है, तो आपका व्यवहार भी वैसा होना चाहिए। कौन चीफ मिनिस्टर बनता है नहीं बनता उससे कोई मतलब नहीं है। आपको एक शंकराचार्य का कर्तव्य होता है कि वो आध्यात्म की बात करे, उसके रहन सहन, खान पान, आना जाना, हर चीज़ पे विशेष नज़र रहती है। उस हिसाब से शंकराचार्य का जो मान सम्मान है उसकी रक्षा करते हुए कार्य करें। उसकी जो गरिमा है उस गरिमा को आप गरिमा बनी रहे, आपका व्यवहार वैसा होना चाहिए। लेकिन आपने उद्धव ठाकरे के पक्ष में बयान देके, राम मंदिर के विपक्ष में बयान देके आपने इस गरिमा को ठेस पहुंचाई है। ये शंकराचार्य को मालूम होना चाहिए। शंकराचार्य आप काफ़ी ऊंची पोस्ट में बैठे हुए हैं, ऊंची गद्दी आपको मिली है। हमारा जैसा आदमी आपको कुछ ज्ञान दे, ये सही बात नहीं है। लेकिन आपके कृत्य ऐसे हैं जो देख के लगता है कि आप एक तरफ की बात करते हैं।
तो एक तरफ की बात करने वाला आदमी इतिहास में सही स्थान नहीं मिलेगा, उसे गलत स्थान ही मिलेगा। तो आप गए हैं, आपको तो जाना नहीं चाहिए वैसे जगह में आपको तो जाना नहीं चाहिए। जितने धर्माचार्य वहाँ पे पहुँचे थे, धर्माचार्य को वहाँ पे जाने का क्या दरकार था? ठीक है, प्लेन दे रहा है, देने दो, नहीं जाना चाहिए। अगर वर वधू का आशीर्वाद लेना तो खुद आपके पास, आपकी आशीर्वाद की आवश्यकता हो जाएगी तो वो चार्टर्ड प्लेन लेके आपके पास आएंगे आशीर्वाद लेने। लेकिन आपको नहीं जाना चाहिए था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं। वहाँ पे अपराधी भी आते हैं। हमारे बिहार से गए थे, अपराधी ही थे ना, सजायाफ्ता अपराधी, पूरे परिवार के साथ गए थे। उनको भी सुनता है, उनको भी चार्टर्ड प्लेन दिया गया था, अब पूरे परिवार के साथ। ये भी एक बेशर्मी की इंतहा है पूरे परिवार के साथ, बाप बेटा बहू माँ पोता नाती बहन, पूरे परिवार के साथ दल बल के साथ पहुँचे। बिहारी तो ऐसे ही बदनाम हैं, लेकिन इस कृत्य से बिहारी और बदनाम होते हैं कि भैया एक को बुलाओ 10 पहुंचते हैं। बिहारी में है कि एक को बुलाओ। लालू यादव वहां जाके बिहारियों का बदनामी ही किया है। अब अंबानी ने सोचा होगा हमने बुलाया है तो 2 जन या 3 जन आएंगे, लेकिन ये तो पूरा पलटन ही पहुंच गया। करीब 15-16 लोग गए थे लालू के परिवार से, और ये लोग अंबानी को गाली देते रहते हैं, लेकिन पूरे परिवार से 15 लोग वहाँ अंबानी की पूड़ी खाने पहुँच गए थे। तो ये तो देश का देश नहीं, बिहार का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे लोग शासन में बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग शासन में हैं, ऐसे ऐसे लोग सत्ता में हैं, ऐसे ऐसे लोग बिहार के लोगों पे शासन करते हैं। खैर, हमारा ये एपिसोड स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, जो कि ज्योतिषपीठ उत्तराखंड के शंकराचार्य हैं, उन पे था। उनको आईना दिखाने का था कि भैया आप राजनीति में न पड़ें, राजनीति जो कर रहे हैं उनको करने दें, आप अपना ज्ञान अपने पास रखें। फिलहाल दोस्तों इतना ही। जय श्री राम।